Hello everyone, welcome to Anand YouTube channel. So in today's video हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट फ्यू क्लासेस में हम लोग ने जो क्लास 12 की फिज़िक्स को स्टार्ट किया था, इसमें ऑलमोस्ट हमने 5 क्लासेस और कुछ शॉर्ट्स वीडियोस देखे। तो उसमें हम लोगों ने कूलम्स थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और गॉस लॉ को थोड़ा सा शॉर्ट में देखा। तो अब उसी के ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं एंड वी विल ट्राई टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन दीज क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पहला क्वेश्चन है, ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। सो गॉस लॉ को यूज़ किए बिना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक लॉन्ग थिन वायर से, जिसके ऊपर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। सो अगर लेट अस से कि I have to draw the image for this question, it will be something like this. So one second. तो ये हमारे पास एक तरीके से लॉन्ग थिन वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ले सकते हैं। हम पॉजिटिव चार्ज को लेके कैलकुलेशन करेंगे, बट जो फॉर्मूला आएगा वो नेगेटिव चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इस लॉन्ग थिन वायर, ये हमारा क्या है, लॉन्ग थिन वायर, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा, इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मुझे एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लेटर से कैलकुलेट करना है। तो मैंने ये पर्पल कलर से ये लाइन ले लिया जिसपे कि एक पॉइंट है P। ठीक है, जो कि वाई डिस्टेंस पे है, लेट अस से कि वो वाई डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से इस लॉन्ग थिन वायर से, ये हमारा क्या है, लॉन्ग थिन वायर, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्डा। सो लैम्डा हियर इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लैम्डा का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ। ओके, सो अब कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ने इस पॉइंट को वो बोल दिया। ठीक है, तो हम इस पूरे चार्ज का एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे नहीं निकाल सकते, हमें एक सर्टेन चार्ज को लेना होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके कुछ कंपोनेंट्स बनेंगे, उस कंपोनेंट्स के कुछ पार्ट कैंसिल होंगे, कुछ पार्ट ऐड हो जाएंगे, ऐसे बाकी कंपोनेंट्स। तो हमें लेफ़्ट और राइट में इस पूरे लॉन्ग थिन वायर को डिस्ट्रीब्यूट करके हमें इस छोटे से चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे आएगा उसे निकालेंगे, एंड देन we will use the method of integration to calculate the electric field due to the entire long thin wire. Okay, so what I'm going to do कि मैंने यहाँ पे क्या किया, x डिस्टेंस पे dx लेंथ में जो चार्ज होगा वो कैलकुलेट करेंगे। दिस इज योर x। अब ये dx लेंथ में जो चार्ज होगा उसको मैंने dq बोल दिया। सो dq लेंथ, dq की वैल्यू होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ dx। सो dq विल बी लैम्डा इंटू dx। सो अब इस dq की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हम पहले उसे निकालते हैं। ठीक है, सो dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट P पे कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, मैं ड्रॉ अगेन। तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है, और ये हमारा हो गया DE। ठीक है, अब ये DE के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, सो
वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स आएगा उसको मैंने डी ई वाई कह दिया, और जो एक्स के अलॉन्ग आएगा, निगेटिव एक्स के अलॉन्ग, उसको मैंने डी ई एक्स कह दिया। तो ये मेरा निगेटिव एक्स हो गया, मेरा पॉजिटिव एक्स हो गया। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे एक एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेटेस्ट से मैंने इस एंगल को कह दिया थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। हम थीटा कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। इट्स डिपेंडेंट, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देख सकते हैं कि डी ई वाई जो है वो होगा डी ई कॉस थीटा, और डी ई एक्स जो होगा माइनस डी ई साइन थीटा। ओके, एंड डी ई इटसेल्फ जो है वो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। डी ई का मतलब होगा 1/4πε0 इंटू डी क्यू चार्ज। तो डी क्यू चार्ज कितना है, लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस। तो पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है कितना है डी क्यू से, तो वो है अंडर रूट, जैसे ये एक्स है तो ये कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। मतलब सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से हमें याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q/4πε0 एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे Q/4πε0 आर स्क्वायर। सो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम राइट साइड से कोई चार्ज लेते हैं डी एक्स लेंथ का, तो उसका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो निगेटिव में आएगा, और अगर हम लेफ़्ट से कोई डी क्यू चार्ज लेते हैं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो साइन कंपोनेंट आएगा वो पॉजिटिव एक्स में आएगा। मीन्स फॉर एवरी डी क्यू चार्ज ऑन द लेफ्ट देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज component of sine theta of that electric field on the left side, and that same goes for the dq present on the left side. So ओवरऑल जो डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हर तरीके से लेफ्ट और राइट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो केवल वाई कंपोनेंट से आएगा, एंड दैट इज कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कॉस थीटा को भी डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें कॉस थीटा निकालना हो यहाँ पे, तो इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करके हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि टेन थीटा अगर हम लिखें तो वो मिलेगा x/y। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई टेन थीटा। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें dx की वैल्यू को भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज लैम्डा dx आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ dx, सॉरी x। सो इफ x इज वाई टेन थीटा, सो dx विल बी, जब हम x को डेरिवेट करें तो y को कांस्टेंट मानेंगे, तो y और टेन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में तो हमें डी थीटा भी लिखना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू वाई टेन थीटा, कितनी, y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अंडरस्टूड। तो सबसे पहला चीज़ जो हम अब आगे लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगा P पे पूरे लॉन्ग थिन वायर की वजह से, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो मिलेगा E इज इक्वल टू, केवल y कंपोनेंट की वजह से मिला तो उसको मैंने ई वाई कह दिया, और y कंपोनेंट का जो स्मॉलर पार्ट है वो है डी ई वाई, और डी ई वाई को हमने लिखा था कॉस थीटा इंटू डी लिख सकते हैं, या डी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम लोग x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम ध्यान क्या देने वाले हैं कि हम जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे
x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। कॉस थीटा को मैंने ऐसे रखा, डी ई जो है हमारा अभी ऊपर आया था कितना, 1/4π0 लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो डी एक्स का आना जरूरी बिकॉज हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है एक्स के फॉर्म में डिफाइंड है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक आउट एवरीथिंग विच इज कांस्टेंट। सो आई एम गोइंग टू टेक आउट लैम्डा एंड 4π0, राइट। सो लैम्डा और 4π0 को हम बाहर निकाल लेते हैं। एक चीज़ हम लोग और कर सकते हैं, जब भी हम इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में करते हैं तो हम उसको 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी मैंने लिख दिया इसको, और लैम्डा अपॉन 4π0 को मैंने अंदर रखा, उसको बाहर निकाल लेंगे। कॉस थीटा को मैंने ये रखा अभी, और यहाँ जो dx बचेगा, dx की जगह पे हम लोग ने यहाँ पे निकाला था y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो वो पुट कर दिया मैंने y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ एक्स स्क्वायर की जगह पे भी हम पुट कर सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सो बस एक्स है वाई टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अब अगर हम सारे कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि x इज इक्वल टू 0 पे थीटा की वैल्यू क्या होगी और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो x जब 0 पे जाएगा तो इसका मतलब थीटा जो है 0 डिग्री पे जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस 0 डिग्री जो है वो होता है 1, ठीक है। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई टेन थीटा था, राइट। x इज इक्वल टू वाई टेन थीटा था, तो हम लोगों ने लिमिट को चेंज किया है डी एक्स इज इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हैं तो वो हमें थीटा इज इक्वल टू π/2 देगा, ठीक है। तो सेक थीटा जो है वो कॉस π/2 हमारा होता है 0, ठीक है। सो सेक π/2 होगा 1/0, दैट इज इनफाइनाइट और अनडिफाइंड, ओके। सो वहाँ से हम लोग लिमिट को चेंज कर सकते हैं। लिमिट को चेंज करने के बाद हम लोग वापस आते हैं कहाँ पे, अपने इंटीग्रेशन पे। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 0 रेडियन टू π/2 रेडियन। देन अब हम यहाँ पे अगर जैसे ही कॉमन लेते हैं, कॉस थीटा इंटू वाई सेक स्क्वायर थीटा, कॉमन हमें डिनोमिनेटर से क्या लेना है, वाई स्क्वायर को। सो वाई स्क्वायर को अगर मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 टेन स्क्वायर थीटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। दीज टू टर्म्स विल गेट कैंसिल आउट। सो हमारे पास ओवरऑल बचा कितना, कॉस थीटा अपन वाई, और वाई जो है थीटा के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, तो मैंने उससे भी बाहर निकाल लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू 1/y, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट हुआ, फिर 0 टू π/2, एंड हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाएगा कॉस थीटा टी थीटा। नाउ यहाँ से अब हम लैम्डा अपॉन 2πε0 y लिख सकते हैं। कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा, और इसको हम लोग 0 से π/2 के बीच में क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। सो लैम्डा अपॉन 2πε0 y इंटू साइन π/2 माइनस साइन 0।
Now sin 0 is 0, but sin pi by 2 is 1. So overall you will get the answer as E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught y. Okay, understood? So इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को निकाला, जिसमें ये पूछा गया था कि एक लॉन्ग थिन वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस वायर से सर्टेन डिस्टेंस पे, वो बताइए। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई अगर हम गॉस थ्योरम को यूज़ करके निकाले तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन था कि हमें गॉस लॉ नहीं यूज़ करना है, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट यूज्ड इट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है। सो लेट मी फर्स्ट राइट द क्वेश्चन फॉर यू। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, a charge is distributed uniformly. A charge is distributed uniformly over a ring of radius a obtain an expression for the electric field intensity. Obtain an expression for the electric field intensity, capital E, at a point on the axis of the ring, hence show that for points at large distances from the ring, it behaves like a point charge. अब इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि एक रिंग है जिसका रेडियस ए है और उस रिंग के रिफरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस रिंग के एक्सिस से एक सर्टेन पॉइंट पे, ठीक है, इट इज एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑन द रिंग, ठीक है। और अगर वो पॉइंट जो है काफ़ी दूर हो जाए उस रिंग से, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा रिंग पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो उस बाहर वाले दूर वाले पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, हमें ये भी शो करना है। ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय CBSE in 2 years with a gap of 4 years, I guess, 2016 and 2020 this question was asked. Okay, so before starting to solve this question, let me draw the diagram of this question for you. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले।
तो इस तरह से इस रिंग पे लेट अस से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, ओके। और रिंग का जो रेडियस है वो दे रखा है कितना, ए। सो इस रेडियस को मैंने बोल दिया ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो कंपोनेंट ऊपर नीचे लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। इसको भी डीएल लेंथ का लेंगे और इसको भी डीएल लेंथ का लेंगे, ठीक है। इस डिस्टेंस को एक्स मानेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आर हो गया, इसको थीटा मानेंगे हम लोग, ठीक है। सो ऊपर वाला जो चार्ज है हमारे पास डी क्यू, उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कैसे। डी क्यू की वैल्यू जो है वो होगी चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू, कितने पोर्शन पे, डीएल लेंथ के लिए। तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज रिंग के पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रिंग का जो लेंथ होगा वो 2πa होगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस। सो टोटल चार्ज उसके ऊपर क्यू है, उसको डिवाइड कर दिया मैंने किससे, 2πa से। सो total charge divided by total length will give you the linear charge density, and when you multiply this by dl you will get dq। ना ये जो dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स की वजह से आएगा, वो ऊपर वाले dq की वजह से ऐसे नीचे की तरफ आएगा और नीचे वाले dq की वजह से ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, जो डी करके दिखाएगा। अब इस डी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा दोनों के लिए, और एक डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो दोनों का जो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो अपोजिट अपोजिट है और इक्वल है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। डी साइन थीटा कैंसिल हो गया, बट डी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो सारे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के लिए एक ही डायरेक्शन में आएगा। दैट मीन्स कि सारे जितने भी चार्जेस होंगे उनका पॉइंट पी पे, अगर मैंने इसको पॉइंट पी कह दिया, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो साइन कंपोनेंट आएगा वो सारे डायमेट्रिकली अपोजिट चार्जेस के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, बट डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये डी कॉस थीटा वाला ही कंपोनेंट हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, ओके। सो सबसे पहले हम डी ई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर जो है वो हमें दिख रहा है क्लियरली, जो है कितना होगा, √a² प्लस x², क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कितना, डी ई को कितना लिख लिया, डी ई को लिख लेते हैं 1/4πε0 इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर यहाँ पे अगर हम ये पूरी वैल्यू एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0, डी क्यू की जगह हम लोग लिखेंगे q अपॉन 2πa और इंटू डी एल। आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a² प्लस x²। तो ये हमारा डी ई हो गया, ठीक है। जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, उससे भी लिख सकते हैं हम लोग कितना, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, बिकॉज कॉस कंपोनेंट ही बचेगा, तो डी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि हम इस इंटीग्रेशन को कंटिन्यू कहाँ से कहाँ तक करेंगे। तो डी ई की एक्सप्रेशन में ये डी एल मिला है, सो डी एल इज बेसिकली द सर्कमफ्रेंस। सो डी एल की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 2πa हो सकती है, तो हम इसे 0 से 2πa के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। सो इस तरह क्वेश्चन को करते समय ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम लिमिट्स को क्या पुट कर रहे हैं। तो लिमिट्स को वही पुट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं डी एक्स डी वाई, या जो भी डेरिवेटिव वाला कंपोनेंट है उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं कि जो हमारा स्ट्रिप है, जो हमने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना है, वो किसको माना है। तो अब बस आगे कैलकुलेशन हमें करना होगा। सो हमें पहले पुट करते हैं 0 से 2πa, डी ई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कितनी, 1/4πε0 q अपॉन 2πa इंटू डी एल बाई a² प्लस x² एंड कॉस थीटा।
कॉस थीटा अगर हम इस ट्रायंगल से देखें तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इस ट्रायंगल से हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एक्स बाई आर। सो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इंटू एक्स बाई आर। आर की जगह पे भी हम बहुत सारी चीज़ों को पुट करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं E इज इक्वल टू 0 to 2 pi a 1/4 pi epsilon naught to q by 2 pi a। अब ये हम देख सकते हैं कि इस r को भी तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो ये जाएगा dl अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट मीन्स पावर हाफ, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे हमें ये देखना है कि डीएल के रेस्पेक्ट में कोई भी वेरिएबल है नहीं है एल के फॉर्म में, तो सारी की सारी बाकी वैल्यूज़ को हम कांस्टेंट मानेंगे, तो हम सबको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगा वो हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पहले हम 2 पाई ए को बाहर निकाल लेते हैं, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख लेते हैं और x को भी बाहर निकाल लेते हैं और ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर यहाँ पावर 1 होगा, सो 1 + 1/2 इज 3/2। सो डीएल का इंटीग्रेशन अब हमें करना है 0 से 2 पाई ए के बीच में। और डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई ए के बीच में मतलब वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग द होल पैरामीटर। सो डीएल का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे कितना दे देगा, 2 पाई ए, ठीक है। वैसे डीएल का इंटीग्रेशन एल आएगा तो एल को भी पुट कर सकते हैं डायरेक्टली इसमें। सो क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पावर 3/2। एल इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई ए के बीच में। सो फाइनली हमारे पास ई बन जाएगा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई ए to 4 pi epsilon naught into a square plus power 3/2 into 2 pi a, फिर 2 pi a से कट जाएगा तो e की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/4 pi epsilon naught into qx divided by a square plus x square power 3/2। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसमें एक चीज़ और पूछा गया था कि अगर हम इस पॉइंट को बहुत दूर कर दें, मतलब x की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाए, इफ़ x इज़ मच मच ग्रेटर देन a, दैट मीन्स कि इन दैट केस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दैट मीन्स कि एक्स क्यूब एक्स बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये बेसिकली तो यही आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, जो कि सिमिलर है कि अगर मैंने पॉइंट ओ पे कोई चार्ज क्यू रखा है और इससे पी पॉइंट पी जो कि आर डिस्टेंस पे यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आता है, ठीक है। बस आर मतलब अगर मैंने यहाँ पे आर को हटा के एक्स कर दिया तो वो एग्जैक्टली मुझे वही वैल्यू मिल जाएगा। सो अगर कोई पॉइंट बहुत दूर है एक्सिस पे, रिंग के एक्सिस पे, तो वो रिंग पे प्रेजेंट चार्ज जो है पूरी तरीके से बिहेव करेगा एक पॉइंट चार्ज की तरह उस पॉइंट के लिए, ठीक है। सो रिंग के एक्सिस पे मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया जो कि रिंग के सेंटर से काफ़ी दूर है। सो उस पॉइंट के लिए रिंग पे प्रेजेंट हर एक चार्ज जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ओके। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।